सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज हैप्पी नंबर। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी राइट में थोड़ा बोर हो गया हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कोई फाइट नहीं लग रही इन प्रॉब्लम्स के लिए। बट इन्हें भी करना बहुत जरूरी रहता है इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस शीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मेरे बोर होने से ज्यादा कुछ नहीं होता, बट आप लोगों का फोकस रहना बहुत जरूरी है। तो डू फॉलो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन तो चलो इजी है, मुझे लगता है कि आप लोग आए होंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली थोड़ा सा जस्ट एक बार रिवाइज करने आए होंगे मैप को। तो एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट यस आई गॉट इट। सो द क्वेश्चन से इज कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा, उस नंबर के हमें हर एक डिजिट को स्क्वायर करना है एंड उसका सम लिख के हमारे पास जो नंबर आएगा उस पर ये सेम ऑपरेशन बार बार लगाना है। एंड इफ द नंबर कंसीव्स टुवर्ड्स वन, तो हम लोगों को टू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स, राइट। तो मैं आप लोगों को इसे करके दिखाता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक 19 एक 2 है, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। here we go, ठीक है जी। And थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, मेरे हिसाब से बहुत रहेगा। सो here we have this question, right? So for example हमारे पास 19 है, so 19 को स्प्लिट करते हैं तो it will 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, it becomes 82। देन इसका स्क्वायर करोगे तो it will become 64 प्लस 4, it becomes 68। देन इसको करोगे 36, इसको करोगे 64, this will come out to be 100। देन इनका इंडिविजुअल करोगे तो 1 प्लस जीरो एंड एट द एंड यू विल गेट 1। सो इसको आप यहाँ पे 2 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं एक फॉल्स एग्जांपल के ऊपर जो कि हमें यहाँ दे रखी है। ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ पे हमें हमारी दूसरी प्रॉब्लम टक्कर में आ गई है। तो ठीक है, हमारा जो सेकंड रहेगा वो है नंबर 2, n इक्वल्स टू 2। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि इसको करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है। थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा ताकि ज्यादा स्पेस ना लगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको 4 बनाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 16, राइट। एंड 16 के बाद अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 एंड 36, इट विल बिकम 37। उसके बाद 1 एंड 37 becomes 9 plus 49, it will go 58। 58 will 25 plus 64, it becomes 9 and 89, right। उसके बाद यहाँ पे 64 plus 81, it will become 145। 145 will 1 plus 16 plus 25, it will go to I guess 42, right, है ना 42। 42 will be 16 plus 2, it will be 20। 20 को प्लस करेंगे सो इट विल बी 4 प्लस 0, इट विल बी 4। एंड हमें पता है कि 4 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे था, तो अब यहाँ से जो हमारा साइकिल होगा वो यहाँ से यहाँ पे रिपीट करेगा, यहाँ पे आएगा एंड वापस ये पूरा चक्र रिपीट होता रहेगा, रिपीट चलता रहेगा। एंड हमें यहाँ पे 1 कभी नहीं मिलेगा। एंड अगर 1 नहीं मिला तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हमें इतना तो पता लग गया कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने की बात आ जाती है। ओके, ये तो क्या हो गया। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने की बात आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन जो होगा वो कुछ ऐसी कंडीशन से स्टार्ट हो सकता है कि वाइल एन या कोई भी नंबर जो हम लेंगे दैट डज नॉट, जब तक वो 1 नहीं हो जाता, जब तक वो 1 नहीं हो जाता तब तक आप चलाते रहो, ठीक है ना। एंड बीच में हम कुछ कंडीशन लगाते रहेंगे एंड वो चलता रहेगा। तो जब वो 1 हो जाएगा तब तो ये चलेगी। बट ऐसी क्या स्टेट या ऐसी कौन सी कंडीशन हम रखें जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई कि अगर वो 1 नहीं बन सकता तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न करवा दो, वरना वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो अब इस इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए अगर मैं ऊपर जाऊं एंड आप लोगों को एक बार दिखाऊं तो आप लोगों को इस स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है। इस स्ट्रक्चर से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर ले जो कि हमको हमारा इन सब का वैल्यू अपने पास रखे, इन सारे पॉइंट्स की, इसकी then 145, then it will be 42, then it will be 20 and then 4।
इन सबकी वैल्यूज को रखे एंड वो चेक करता रहे कि अच्छा अगर इनमें से कोई वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये वापस से लूप चलेगा, सो दैट मीन्स ये लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा, तो वहां फॉल्स कर दो। एंड आई गेस यू गेस्ड इट कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर जो इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है दैट इज अनऑर्डर्ड मैप। तो इसलिए इसको हम अनऑर्डर्ड मैप से कर देंगे। एंड यहाँ का कोड काफी इजी था तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है, एक बार प्लीज आप लोग इसको देख लीजिए। सो चलिए अब मैंने आप लोगों के लिए कोड ऑलरेडी लिख रखा है तो एक बार इस कोड को फटाफट देख लेते हैं। एंड इसके अंदर वही है सिंपल स्टफ, एक मैप लिया है एंड उसके बाद लूप लगा दिया, जब तक n 1 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमने कोई कोई ये फंक्शन लगाया, ये फंक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या है, राइट। तो ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें वो स्क्वायर्ड वैल्यू करके दे रहा है, ठीक है ना, अभी के लिए ये मानो, ठीक है। वो निकाली, उसको मैप में चेक किया कि भाई मैप में है तो नहीं, अगर मैप में है तो भाई फॉल्स रिटर्न कर दो बिकॉज वो लूप बन जाएगा। अगर वो नहीं है तो उस मैप को, उस मैप या यहाँ पे मैप भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे आप सेट भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मैप यूज किया है, मैं क्योंकि मैं मैप के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैप के अंदर डाला, ठीक है, इसको प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद एन को वापस रेस कर दिया। अब यू हैव टू चेंज। अब यहाँ पे इट इज द डिबेटेबल टॉपिक कि आप लोग एन के अंदर ही एन को ही चेंज कर रहे हो, व्हाई सर दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। तो टोटली एग्रीइंग टू योर पॉइंट कि ये इट्स नॉट अ गुड हैबिट। आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना चाहिए था, इंट var इक्वल्स टू n एंड उसके वजह से सॉल्व करना चाहिए था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा हो सकता है किसी को कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए भी मैंने ये कर दिया। बट आप उसको एक और प्रोफेशनल वे में कर सकते हो एंड वो एक बेटर ऑप्शन रहती है जब भी आप इंटरव्यू में कोड कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद अब ये फाइंड वैल्यू करते हैं, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे एक आंसर ले लिया एंड उस आंसर को रिटर्न करेंगे। उस आंसर में हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जब तक एन, जब देखो ना फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 3 4 है, राइट, तो मैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं 1 3 4 को परसेंटेज एन कर दूंगा तो परसेंटेज एन से हमें रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर किसका मिलेगा 4 का, तो 4 का स्क्वायर कर दिया 16 हो गया, तो उसको ऐड कर दिया आंसर में, राइट। नाउ 1 3 4 हमारे पास है, अब 1 3 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 13, राइट। अब वापस 13 एन से 0 से बड़ा है तो 13 गया, अब 13 का परसेंटेज करूंगा 10 के साथ तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करके 9, 16 प्लस 9 एंड उसके बाद 13 होगा, 13 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या आएगा 1, 1 आएगा, 1 वापस 0 से बड़ा है, वापस से परसेंटेज 10 करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, सो 1 प्लस 9 प्लस 16 एंड उसका हमें उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये लूप वही कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। इट इज अ मेथड कि हम लोग एक नंबर से हर एक नंबर को एक्सट्रैक्ट कर पाए, लाइक फॉर एग्जांपल सिंगल डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर पाए, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो ये चीज ये करती है एंड इससे हमें वो नंबर मिल गया, नंबर को हमने वापस इस काम में कर लिया एंड उसके बाद खत्म, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हर हर महादेव।